दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो कल के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओस की अलॉटमेंट होने वाली है। एक है अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ और दूसरा है वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ। और इसके अलावा इन सारे ही आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम डिस्काउंट में जा चुका है, यानी कि फिलहाल इसका प्रीमियम ₹5 डिस्काउंट के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 98 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹490 करीब नुकसान होने के चांसेस हैं, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग 3% से ऊपर डिस्काउंट के साथ हो सकती है, यानी कि प्रॉफिट के बजाय इस आईपीओ से नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब कल के दिन अगर मार्केट में तेजी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से अब तक आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिली है तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। हालांकि जेएमपी किसी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसे एक ओवरव्यू जरूर मिल जाता है। तो अगर आप में से किसी को भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो अपने अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ। ये आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 808 है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 585 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ और किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹46 डिस्काउंट के ऊपर जा चुका है। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹828 करीब नुकसान होने के चांसेस हैं, यानी कि प्रीमियम 6% के करीब डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में ना तो ज़्यादा एप्लीकेशन ही लगा है, ग्रे मार्केट के अंदर भी डिमांड नहीं है, तो इस आईपीओ से भी नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। नेक्स्ट टाइप है अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ। क्या आईपीओ 25 को क्लोज हुआ है और लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। बुकिंग प्राइस 138 है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 165 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 212.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से आईपीओ को 174.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNI पोर्सन 536.38 टाइम, बिग HNI पोर्सन 554.12 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 502.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 95.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में आखिरी दिन 32 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड देखने को मिली। हर पोर्सन में एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹49 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹49 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 35-35.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो अभी भी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। आईपीओ का अलॉटमेंट कल होने वाला है और लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है CSM टेक्नोलॉजी आईपीओ। आईपीओ 24 जून को ओपन हुआ है और ये 29 जून को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 2 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 113 है और आईपीओ में 132 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 146 करोड़ का है, यानी कि साइज वाइज देखें तो ये भी बहुत छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.66 टाइम, यानी कि 66% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से आईपीओ को अब तक 0.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्सन 1.09 टाइम, बिग HNI पोर्सन 1.42 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन 0.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.75 टाइम और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 21,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹4 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 132 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹528 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा।
तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ओके ओके है। आईपीओ के एंकर लिस्ट पे कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली है। इसमें मात्र 2 ही एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एक तो आईपीओ में अब तक डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, जबकि आईपीओ मात्र 146 करोड़ का है, यानी कि छोटा आईपीओ होने के बावजूद भी इसकी मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। साथ ही प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो ऐसे में इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अब कल के दिन अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, यानी कि अगर आईपीओ को सब्सक्राइब किया जाता है और अगर इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। नेक्स्ट आईपीओ है आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ। आईपीओ 29 जून को यानी कि कल ही ओपन होने वाला है और ये 1 जुलाई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 6 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 136 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 170 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीस के लिए मात्र 20% का ही पोर्शन है। तो क्यूआईबीस का आईपीओ में बहुत ही कम पोर्शन रखा गया है। रिटेलर्स के लिए 40% और इस 40% एचएनआईज का पोर्शन है। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में 14,960 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 105 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 577 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ का साइज छोटा है, मात्र 170 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने इसकी रिव्यू वाली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है नैक पैकेजिंग का आईपीओ। यह आईपीओ 1 जुलाई से खुल रहा है और ये 3 जुलाई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 8 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 170 है और आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 439 करोड़ का है। इसमें 380 करोड़ का फ्रेश इशू और 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में इम्प्लॉइज़ का भी पोर्शन है और इम्प्लॉइज़ के लिए आईपीओ में 16 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए आईपीओ में 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में 14,960 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 11.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 13.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1188 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8% का राउंड ट्रेड कर रहा। तो फिलहाल ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी, जिससे एक आइडिया मिलता है कि कंपनी कैसी, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, आईपीओ को आगे टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।